जय माता दी। धनु राशि वाले जातकों, धनु राशि वाले जातकों साल 2024 कैसा रहेगा? तो मैं ये कहूंगा कि साल 2024 सबसे प्रसिद्ध साल है आपके लिए, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साल है। और यह इस बात पर भी सिद्ध होता है कि साल 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सक्सेसफुल सफल व्यक्ति धनु राशि वाले देखने को मिलेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साल 2024 में योग ही कुछ ऐसे बन रहे हैं जो साल 2024 को स्पेशल बना रहे हैं, विशेष बना रहे हैं। तो यदि आपकी धनु राशि है, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि या आपकी जन्म राशि धनु है, तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि साल 2024 में भाग्य आपका कैसा है। भाग्य क्या कह रहा है? भाग्य आपका साथ देगा? देगा तो कब देगा? कब आपका किस्मत कनेक्शन है या कब आपकी किस्मत सबसे ज्यादा जोर देगी? आपका भाग्य का, आपको भाग्य का सबसे ज्यादा शुभ फल प्राप्त होगा साल 2024 में, वो समय कौन सा है? तो दोस्तों, साल 2024 में आपको भाग्य से शुभ फल जनवरी महीने से ही देखने को मिलने लगेंगे। जनवरी महीना ऐसा है जब भाग्य से धन योग बना रहा है, मतलब भाग्य के प्रभाव से आपको अद्भुत धन लाभ होगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। फिर मार्च महीना ऐसा रहेगा जब आपको चल अचल संपत्ति में भाग्य का शुभ फल देखने को मिलेगा, अर्थात भाग्य के प्रभाव से जमीन जायदाद से कुछ लाभ हो सकता है। फिर आपको अप्रैल माह में भाग्य का शुभ संकेत मिलेंगे संतान के द्वारा। संतान के माध्यम से आपको या एक्स्ट्रा इनकम से आपको बड़े लाभ मिलेंगे, तब आपका भाग्य बहुत जोरदार असर दिखाएगा। फिर भाग्य का आपको सपोर्ट या सहयोग देखने को मिलेगा जून महीने में। जून महीना भी आपके भाग्य वृद्धि के योग बना रहा है, लेकिन जिनका भाग्य सोया हुआ है, जिनकी किस्मत सोई हुई है, जिनका भाग्य जागृति ही नहीं हो रहा है, तो भाग्य के जागृत होने वाला महीना, भाग्य को जगाने वाला महीना, जिनका भाग्य सोया हुआ है उसका सोया हुआ भाग्य भी साथ देने लगेगा, वो स्थिति बनेगी अगस्त माह में। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और ये कह सकते हैं नवंबर मिड तक का समय ऐसा होगा जब आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा, फूटी किस्मत भी आपको अच्छे फल देने लगेगी, मतलब आपकी किस्मत संवर जाएगी। तो इस तरह से भाग्य के हिसाब से आपका 2024 फलित होने वाला है। लेकिन यदि ये कहें कि 2024 में आपको प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा, इनकम कब जनरेट होगी, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आय के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा समय 2024 में आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संकेत दे रहा है? तो 2024 में जब आपका भाग्य आपका साथ दे, तो ऐसी स्थिति भी जनवरी महीने से बन रही है। जनवरी फरवरी महीना ऐसा होगा जब आपकी आय बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। फिर आप चाहे व्यापार करते हैं तो व्यापार से, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के द्वारा, एप्रिसिएशन के द्वारा या एक्स्ट्रा इनकम से कोई लाभ होगा। फिर आपके आय के स्रोत बनेंगे अप्रैल माह में चल अचल संपत्ति से। इस महीने में भी जमीन जायदाद से आपको अच्छा भाग्य भी शायद इस समय साथ दे रहा है और इस समय आपको लाभ भी आपको हो रहा है। तो घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी करने से या बेचने से आपको लाभ होगा अप्रैल माह में। और आपकी आय बढ़ने की, एक्स्ट्रा इनकम होने की भी संभावनाएं बनेंगी मई माह में। यह महीना समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जो आपको आपकी आय बढ़ रही है, प्रॉफिट बहुत शानदार होना है, जब आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी, वो रहेगा आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना। ये आपको अप्रत्याशित लाभ देगा, जहां से आपको उम्मीद नहीं है वहां से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये स्थिति आपकी बन रही है। ठीक है, अब हम ये कहें कि भाई पैसा तो कमा लिया, पैसा तो हमने कमाया, पैसा हमारे पास आया, लेकिन टिका नहीं, तो क्या हमारी सेविंग बढ़ेगी? क्या हमारी जो भी इनकम है, आय है, उससे हमारी
सेविंग बैंक बैलेंस हमारे एसेट्स बनेंगे क्या? कब कब ऐसे धन योग बन रहे हैं जब हमारे बैंक में पैसा बढ़ेगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हमारी सेविंग बढ़ेगी, हम ज्वेलरी वगैरह आदि खरीद पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए यह पूरा साल ही वैसे शानदार है। शनिदेव धन भाव के स्वामी होकर अपने से द्वितीय भाव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में कर रहे हैं, तो आप ये पूरे महीने सेविंग के योग बनाएंगे, आपकी सेविंग होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। लेकिन यह स्थिति बहुत अच्छी या और भी अच्छी तब होगी जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई से। 1 मई से गुरुदेव जैसे ही आपकी राशि से छठे भाव में आएंगे, उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, तो अब आपकी सेविंग, आपका बैंक बैलेंस, आपकी स्थिति मजबूत होने लगेगी, आपका पैसा जुड़ने लगेगा। कमा आप कितने भी कर रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति जोड़ नहीं पाता वो अमीर बन नहीं पाता। अमीर बनते हैं आप पैसा जोड़ने से। तो आपका जो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जो आपका आय के साथ पैसा जो आपका जुड़ेगा, वो जुड़ेगा आपका 1 मई से। फिर अच्छे योग बन रहे हैं जब आप अपनी धन स्थिति में अच्छा सुधार देखने को आपको मिलेगा। अगर हम ये कहें कि वो कौन से सा समय है जो आपको चल अचल संपत्ति से लाभ देगा, या ये कहें कि आपके खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद के वाहन का सपना इस साल कब पूरा हो रहा है, या आप इसका व्यापार करते हैं तो कब आपको लाभ होगा, या आप पर ऑलरेडी घर, गाड़ी, वाहन है लेकिन आप दूसरा घर लेना चाहते हैं, या लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसके योग 2024 में कैसे हैं? तो दोस्तों 2024 आपको घर, गाड़ी, वाहन का सुख दे रहा है, लेकिन ये यहां पर आपको यह सुख अप्रैल तक तो बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर अप्रैल तक आप प्लान कर रहे हैं कि आपका स्वयं का घर हो, गाड़ी हो, वाहन हो, तो वो बहुत आसानी से उसका सुख आपको मिल रहा है, आपको उसमें सफलता मिल रही है। लेकिन कहें अप्रैल के बाद, 1 मई के बाद गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे, तो क्या उसके बाद खुद का घर, गाड़ी, वाहन खरीदने की योग नहीं है? है, लेकिन छठे भाव में गुरु के आने से जो चौथे भाव के स्वामी है, अब आपके ये जो योग बनेंगे वो कर्जा लेकर बनेंगे, लोन लेकर बनेंगे। आपको लोन लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, तब आपको घर, गाड़ी, वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन यदि आप बिना कर्जे के घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको यह सुख अप्रैल तक भी मिल सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद कर्जा लेकर बनेगा। साथ में राहु का गोचर रहेगा आपके चौथे भाव में, तो राहु यहां ऐसी कोशिश करवाएगा कि आपको जो घर का सुख मिल रहा है, जो आप घर खरीदना चाहते हैं, वो हो सकता है आप विदेश में जाकर घर बनाएं, या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर घर बनाएं। घर जन्म स्थान से दूर ले जाकर आपको घर का सुख देगा, ठीक है। और यदि आप वाहन लेते हैं 2024 में, तो ये राहु ऐसी कोशिश करेगा कि हो सकता है आप विदेशी कंपनी का वाहन लें, क्योंकि राहु विदेश का कारक ग्रह है। तो या तो विदेश या बाहर घर से दूर ले जाकर आपको घर का सुख देगा, और गाड़ी का सुख विदेशी कंपनियों की गाड़ी से देगा। तो ऐसी संभावनाएं बनती है, ठीक है। यदि हम ये कहें कि साल 2024 में हमारा पैसा कब ग्रो करेगा, कब पैसे में वृद्धि होगी, अर्थात अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम व्यापार में पैसा लगाते हैं, हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या हम अपनी एक्स्ट्रा इनकम की कोई रिसोर्सेस तैयार करते हैं, तो हमारा क्या पैसे से पैसा बनेगा, पैसा हमारा ग्रो करेगा? करेगा तो कब करेगा? तो देखिए, पैसे की ग्रोथ के मामले में अगर बात करें तो पैसे से पैसा बनाने के योग आपके जनवरी, फरवरी और मार्च, 15 मार्च तक बन रहे हैं। इस समय इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा इनकम के योग बन रहे हैं, मतलब धनी योग बन रहे हैं कि आप अगर शेयर मार्केट में या व्यापार में पैसा लगाते हैं अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल करके, ये बात याद रखना, बुद्धि बल का इस्तेमाल करके, मतलब अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपनी पढ़ाई, अपनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अगर लगाते हैं, तो मार्च मिड तक आपको पैसे से पैसा बनाने के कई योग बनेंगे, जब आपको धन लाभ हो सकता है इन्वेस्टमेंट से। फिर चाहे वो पैसा आप व्यापार में लगाएं और चाहे शेयर मार्केट में लगाएं। इसके बाद जो योग बनता है, बहुत प्रबल बनता है, वो जून और जुलाई मिड तक बनता है, 12 जुलाई तक। इस समय भी आप पैसे से पैसा बनाने में सक्षम रहेंगे, लगाए हुए पैसे से लाभ होगा।
और इसके बाद जो योग बनता है वो 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक बनता है। इस समय भी लगाया हुआ पैसा लाभ देगा, एक्स्ट्रा इनकम होगी। व्यापार में भी लगाए हुए पैसे से खास तौर पर लाभ होगा 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच में। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। यदि हम ये कहें कि हमारे प्रोफेशन में, हमारे व्यापार में, हमारी नौकरी में हमें तरक्की मतलब हमें एप्रिसिएशन कब मिलेगा, मान सम्मान कब प्राप्त होगा, अगर हम नौकरी करते हैं तो बॉस कब बनेंगे, लीडर कब बनेंगे, लीडर है तो और बड़ी पोजीशन हमें कब मिलेगी, हमें मतलब पद के साथ, कुर्सी के साथ मान सम्मान कब प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा कब मिलेगी, उसके लिए, प्रमोशन के लिए, मान सम्मान के लिए यह साल कैसा है। तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपनी नौकरी के द्वारा, कर्म के द्वारा मान सम्मान जनवरी और फरवरी महीने में ही देखने को मिल सकता है। फिर आपके नौकरी में मान सम्मान के जो बहुत प्रबल योग बनेंगे वो जून महीने में बनेंगे। जून महीना भी एक ऐसा महीना है जो आपको तरक्की दे सकता है, नौकरी में लीडरशिप पोजीशन दे सकता है, मान सम्मान दे सकता है। और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना ऐसा समय रहेगा, इस समय भी आपको प्रमोशन, तरक्की, मान सम्मान नौकरी में देखने को मिल सकता है। और यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा इस समय अंतराल में कोई ना कोई मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, मेडल प्राप्त हो सकता है। ये पद, प्रतिष्ठा, मेडल हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए है। अगर छात्र है तो पढ़ाई में मिल सकता है, यदि कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स की फील्ड से आपको मिल सकता है, और यदि व्यापार में है तो व्यापार में, नौकरी में है तो नौकरी में। तो उस लिहाज से यह शानदार स्थिति है। यदि हम व्यापारी की बात करें और ऐसे व्यापारी की बात करें कि भाई व्यापार में हमारे लिए कौन सा समय बहुत अच्छा है इस साल 2024 में, कब हमारा व्यापार, हमारी दुकानदारी बहुत अच्छी चलेगी, कब हमें बहुत अच्छा लगेगा व्यापार करते हुए, लाभ होगा, तरक्की होगी, व्यापार में ग्राहकी बढ़ेगी, मतलब व्यापार के लिए कौन सा समय बहुत शानदार है। तो देखो दोस्तों, व्यापार के लिए जो सबसे अच्छा जो समय है वो जनवरी फरवरी का महीना है। साथ में मार्च का महीना भी व्यापार के लिए अच्छा है। फिर व्यापार के लिए आपके लिए जून से अच्छी स्थिति बनती है। जून और जून के बाद फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना, ये महीना व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं। व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, व्यापार खूब चलेगा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। यदि नौकरी करने वाले लोगों की बात करें कि भाई नौकरी में पीस ऑफ माइंड कब है, कब ऐसी स्थिति बनेगी जब हम नौकरी को एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, जो भी काम बॉस दे रहा है, क्लाइंट दे रहा है, आपका मालिक दे रहा है, वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आपके लिए कौन से महीने हैं जो बहुत शानदार रहने हैं जॉब के हिसाब से। तो जिन लोगों की जॉब नहीं है उनको जॉब कब मिलेगी, जो लोग जॉब में हैं और जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके योग कब बनेंगे। तो जॉब परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं मार्च और अप्रैल महीने में, सॉरी अप्रैल और मई महीने में। अप्रैल और मई का महीना आपके जॉब परिवर्तन के योग बना रहा है, फिर जुलाई और अगस्त का महीना आपके जॉब परिवर्तन के योग बना रहा है, और फिर अक्टूबर का महीना आपके जॉब परिवर्तन के योग बना रहा है। इस समय जॉब में कोई बदलाव आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, और जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है। लेकिन जॉब में सुकून भरा समय कब रहेगा, कब आपको जो भी काम बॉस ने दिया है, मालिक ने दिया है, वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, आरामदायक रहेगा, आप अपने काम में टेंशन फ्री रहेंगे। तो वह स्थिति आपकी बनेगी जनवरी माह में, फिर वो रिलैक्स वाली स्थिति बन रही है आपकी मई माह में, फिर आपके लिए वो रिलैक्स वाली स्थिति बन रही है जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में। ये समय बहुत रिलैक्स वाला रहेगा। इस समय जो भी काम बॉस दे रहा है, मालिक दे रहा है, आपके मतलब कंपनी दे रही है, उसे आप खूबी निभाएंगे, उसका एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर रहना चाहते हैं, कहीं दूर जाकर व्यापार, नौकरी या बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके योग कब बन रहे हैं और कब वह समय अच्छा है, या जो लोग विदेश में ही रहते हैं उनके लिए कौन सा समय अच्छा है विदेश में रहकर। तो देखिए, विदेश में रहकर आपके लिए जनवरी फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। ये आपको
विदेश यात्राएं करवा रहा है, विदेश में सेटलमेंट करवा रहा है, घर से दूर ले जाकर लाभ दे रहा है। फिर आपका लिए मई का महीना बनता है ऐसा जब आपको विदेश से लाभ हो, फॉरेन लैंड से लाभ हो, फॉरेन सेटलमेंट से लाभ हो, या आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वो सपना आपका पूरा हो। फिर आपका योग बनता है सितंबर और अक्टूबर माह में, और नवंबर दिसंबर माह तक, मतलब सितंबर के बाद आपका, मतलब अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह ऐसे हैं जो आपको फॉरेन सेटलमेंट करवा रहे हैं, फॉरेन में ले जा रहे हैं, घर से दूर ले जा रहे हैं, विदेश में ले जा रहे हैं, वहां से आपको लाभ दे रहे हैं, सक्सेस दे रहे हैं, सफलता दे रहे हैं। तो उस लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। अगर हम ये कहें कि प्रेम संबंध, लव लाइफ के लिए, रोमांटिक लाइफ के लिए यह साल कैसा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कैसा है, तो देखिए प्रेम संबंधों के मामले में आपके लिए जनवरी फरवरी माह अच्छा है। आपको अपने प्रेमी के साथ घूमने फिरने, खाने पीने का आप आनंद लेंगे, मजे लेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे, और काफ़ी हद तक ये मार्च मिड का महीना भी इस मामले में ठीक ठाक रहेगा। फिर आपके लिए जून का महीना ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा सुख देगा, खुशी देगा प्रेम संबंधों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, और ये आपकी लव मैरिज के योग भी बनाएगा। लव मैरिज के बहुत प्रबल योग 26 अगस्त के बाद ज़्यादा बनेंगे, 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। इस समय लव मैरिज के भी योग बनेंगे, लॉन्ग कमिटमेंट भी आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कर सकते हैं, और यह समय भी प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। यदि हम ये कहें कि दाम्पत्य जीवन के लिए कौन सा समय अच्छा है इस साल 2024 में, तो दाम्पत्य जीवन के लिए आपके लिए जनवरी फरवरी माह अच्छा है। फिर दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा है। फिर दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय आपको 14 जून के बाद देखने को मिलेगा। 14 जून से लेकर, मतलब जून अंत तक का समय ये बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी की तरक्की उन्नति के लिए भी और दाम्पत्य जीवन के लिए भी। फिर आपका जुलाई अगस्त सितंबर का महीना बहुत शानदार रहना है, अक्टूबर तक का महीना बहुत शानदार रहना है अपने प्रेम संबंधों के मामले में, प्रेमी प्रेमिकाओं के मतलब दाम्पत्य जीवन के मामले में। और ये जो समय मैंने बताया है ये अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छा है, जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनकी शादी नहीं हुई और शादी की का कोई प्रस्ताव ढूंढ रहे हैं, तो ये जो समय बताया है उनकी शादी के योग भी बनाएगा। ठीक है। अब जिन माता बहनों को संतान नहीं है, संतान सुख नहीं है, उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा कब पूरी होगी, और जिनको संतान है और संतान को लेकर कोई कंसर्न है, चिंता है, परेशानी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, कैरियर को लेकर, उनके साथ रिश्तों को लेकर, तो उन उसके हिसाब से सुकून भरा समय, अच्छा समय कौन सा है। तो देखिए संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं, जिन माता बहनों को संतान नहीं है उनकी संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं फरवरी, मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में। इस समय संतान प्राप्ति की योग बनेंगे, और एक बहुत प्रबल, बहुत शानदार योग बनेगा संतान प्राप्ति के लिए 1 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच में। इस समय भी संतान सुख प्राप्ति होगी। और तीसरा योग बनेगा 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। यह समय बहुत अच्छा है संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए। ठीक है। अगर संतान को लेकर कोई कंसर्न है, चिंता है, परेशानी है, तो वो भी दूर होंगी इस समय अंतराल में, उसके लिए भी संतान के लिए समय अच्छा है। यदि हम छात्रों की पढ़ाई की बात करें, उन छात्रों की पढ़ाई की बात करें जो 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह साल कैसा है 2024। तो देखिए छात्रों जो प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं उनको घर का इन्वायरमेंट अच्छा मिलना बहुत जरूरी है। उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा निर्भर करेगी घर के इन्वायरमेंट पर, क्योंकि राहु चौथे भाव में गोचर करेगा। तो अगर घर का माहौल अच्छा है और घर का माहौल उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो वो पढ़ाई अच्छी करेंगे। अप्रैल तक तो बहुत शानदार है। अप्रैल के बाद गुरु राशि परिवर्तन कर लेगा तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा पढ़ाई में। अगर आपको दूसरों से बेहतर करना है तो फिर मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी और राहु के डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। राहु के डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए आप मां सरस्वती की आराधना कर सकते हैं या गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, जो छात्र हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए यह साल कैसा है, तो हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह साल अच्छा है और खास तौर पर जनवरी फरवरी मार्च महीने बहुत शानदार हैं। फिर उसके बाद जून जुलाई और अगस्त तक, अगस्त सितंबर और 20 अक्टूबर तक का समय बहुत शानदार है। ये समय आपकी हायर एजुकेशन में मदद कर रहे हैं और इसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, छात्र हैं तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में कंपटीशन है,
यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स में कंपटीशन है, नौकरी है तो नौकरी में कलीग्स के साथ कंपटीशन है, तो उसमें आपको कब सफलता मिलेगी? कौन सा समय है जब कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, जहां आप अपने शत्रु विरोधियों को परास्त कर कर ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके? तो ऐसा समय आपके लिए मई और जून का रहेगा। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर तक का समय है जब आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे और आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह 2024 आपका घटित होने वाला है। यदि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप उपाय के तौर पर किसी गुरु को फॉलो करें। मिथुन राशि वो सॉरी धनु राशि वाले जातकों को हमेशा किसी गुरु को फॉलो करना चाहिए। गुरु को फॉलो करने से, गुरु की आराधना करने से, एक गुरु को अपने साथ लेकर चलने से या गुरु का आशीर्वाद लेने कर चलने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। यदि आपको अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना है, इष्ट देव की आपको कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से, डेली पाठ करने से, हनुमान जी की आराधना करने से, मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने से आपको इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है और आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। यदि आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त करनी है, भाग्य को और ज्यादा जागृत करना है, आपको अपना भाग्य बनाना है, तो आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए और रविवार को तो जरूर देना चाहिए। इससे आपके पितरों की आप पर कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप इन उपायों को करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी आपको वीडियो शेयर करना चाहिए। वीडियो शेयर करने से आप दूसरों की तकलीफें दूर कर देते हैं, ग्रहों की स्थिति के अनुसार, ग्रहों के बारे में अवेयरनेस देकर, जानकारी देकर। और जब दूसरों की तकलीफें दूर होती हैं तो आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, आपकी तकलीफें दूर होती हैं। इसलिए आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका और हमारा एक संबंध बन जाता है। हमारे नोटिफिकेशन हमेशा समय पर आपको मिलते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो बेल आइकन जरूर दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।